बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉथम टीवी के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब आपको बताते हैं वर्क फ्रॉम होम के ख्वाहिशमंद अफराद को डिजिटल नोमैड वीज़ा फराहम करने वाले 10 बेहतरीन ममालिक के बारे में। क्या आप फ्रीलांसर हैं या किसी कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप आसानी से डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल करके इन ममालिक में रह सकते हैं। स्पेन, मुत्तहदा अरब इमारात, मोंटेनेग्रो, बहामास, हंगरी, कनाडा, रोमानिया, पुर्तगाल, ब्राज़ील, कैरोरासो ये वो ममालिक हैं जहां आप आसानी से डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। खलाई मखलूक वाकई मौजूद, हुकूमत सब जानती है, अमरीकी साइंसदान का दावा। मारूफ माहिर तिब्बियात डॉक्टर एरिक डेविस ने जो माजी में पेंटागन के खुफिया मिशंस पर काम कर चुके हैं, दावा किया है कि कायनात में 4 अक़साम की खलाई मखलूक मौजूद हैं और अमरीकी हुकूमत इस बारे में पहले से आगाह है। इनके मुताबिक इंसेक्टाइड्स, रेप्टेलियंस, नॉर्डिक्स, ग्रेस। 4 अक़साम की तफसील ये है। ग्रेस छोटे कद के, हमवार, सुरमई जिल्द वाले, बड़े स्याह आंखों के हामिल, नाक और कान के बगैर। नॉर्डिक्स मजबूत जिस्म, हल्की जिल्द, नीली आंखें और सुनहरी बाल रखने वाले स्कैंडिनेवियन इंसानों जैसे। इंसेक्टाइड्स कीड़ों जैसी खुसूसियत रखने वाले जिनके मुतअद्दिद बाजू और टांगे। अमरीकी सियासतदान एरिक बिल्सन ने भी तस्दीक की है कि इन्होंने माजी में अपने दफ्तर की मीटिंग्स में ये 4 अक़साम सुनी हैं, लेकिन एक मारूफ सियासतदान की जानिब से इसका खुलेआम जिक्र करना इनके लिए हैरान कुन था। अब आपको बताते हैं चिप्स की इजाद की दिलचस्प दास्तान। चिप्स बेशतर अफराद बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि इसकी इजाद कैसे हुई? इसके लिए आपको एक नाराज सारिफ का शुक्रगुजार होना चाहिए। जी हाँ, वाकई 1853 में एक शख्स कैरोलेस वैंडरबिल्ट ने न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में तले हुए आलूओं का ऑर्डर दिया, मगर फिर ये कहकर वापस भिजवा दिया कि ये बहुत मोटे हैं। ये तले हुए आलू इस अहद के मकबूल शेफ जॉर्ज कर्म ने तैयार किए थे। इन्हें अमेरिका का मारूफ शेफ भी करार दिया जाता है। वो कैरोलेस वैंडरबिल्ट की तनकीद पर बहुत ज्यादा झुंझला गए और इन्होंने आलू को बहुत ज्यादा पतला काट कर इन्हें तला के वो कुरकुरे हो गए, जबकि इन पर बहुत ज्यादा नमक भी छिड़क दिया गया। इनका मकसद ये था कि वो कैरोलेस वैंडरबिल्ट को ये पकवान पसंद आए, मगर हैरान कुन तौर पर सारिफ को वो बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा भी कहा जाता है कि शेफ जॉर्ज की बहन कैट ने चिप्स की इजाद में किरदार अदा किया। बादशाह शेफ जॉर्ज ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और इनकी आलू के कुरकुरे चिप्स वहां का खास पकवान करार पाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सऊदी अरब के मशहूर फास्ट फूड ब्रांड अलबैक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तानी फास्ट फूड शौकीन के अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब का मशहूर जमाना फास्ट फूड ब्रांड अलबैक अब पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। ये ब्रांड अपनी क्रिस्पी ब्रोस्ट चिकन, स्पेशल गार्लिक सॉस और कम कीमत हलाल फूड की वजह से मशहूर है। वजीर तिजारत जाम कमाल खान और अलबैक के मालिक रामी अबू अल गजाला की जद्दा में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में लॉन्च का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। अलबैक अपने सऊदी जायके को पाकिस्तानी मसालों के साथ मिलाकर पेश करेगा। अलबैक की पाकिस्तान में आमद न सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नया मुकाबला लाएगी, बल्कि हजारों नौकरियों के मौके भी पैदा करेगी। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा, सर्वे जारी। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बशमूल हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म भी मुस्तहकम होंगे, जबकि हुकूमती ताउन से मुल्की तरक्की और माशी इस्तेकाम के लिए SFC की काविशें समरावर हो रही हैं। पाकिस्तान की माली भाषी और पुरएतमाद कारोबारी माहौल से मुतल्लिक गैल्प सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 4 साल बाद पाकिस्तान तारीख की तेज तरीन रफ्तार से मुस्तहकम माशी बहाली की जानिब गामजन है। गैल्प सर्वे के मुताबिक 61% अफराद ने इंतहाई या अच्छी कारोबारी कारकर्दगी को करार दे दिया। मुस्तकबिल में भी कारोबारी हालात अच्छे होने की बेहतर तवक्को है। 61% ने तरक्की की पेशगोई बरकरार रखी। पिछली छमाही की निस्बत रिश्वत की शिकायत 34% से घटकर 15% पर आ गई। गैल्प सर्वे में कहा गया कि माशी इंतजामात की मंजूरी तकरीबन दुगनी 40% ने मौजूदा हुकूमत को पिछली से बेहतर करार दे दिया। तवानाई की सूरत हाल गुज़िश्ता बरसों से बेहतर। 2023 और 24 के मुकाबले में लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी रिकॉर्ड की गई है। बिलाशुबा SIFC की मुआवनत से हुकूमत की मौशी इस्तेकाम की कोशिशें काबिल सताइश करार दे दी गई।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजा की शराइत 5 साल के लिए खत्म कर दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफर करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने बाहमी वीजा इस्तिस्ना के बाद इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। उनके प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने ढाका में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश के 31 दीगर ममालिक के साथ भी इसी नौयत के मुआहदे मौजूद हैं। शफीकुल इस्लाम का कहना था कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी हुकाम को भी बांग्लादेश में वीजे के बगैर दाखिले की इजाजत होगी। अब आपको आगाह करते हैं, 5 ममालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के डिफॉल्टर निकले। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्टर ममालिक की फहरिस्त में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गनी बसाओ शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1990 की दिहाई में इन मुल्कों को एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की ये रकम 86 अरब रुपए से जायद बनती है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इराक के जिम्मे सबसे ज्यादा 23 करोड़ 13 लाख डॉलर वाजिबुल अदा हैं, जबकि पाकिस्तान ने सूडान से 4 करोड़ 66 लाख डॉलर वसूल करने हैं। बांग्लादेश के जिम्मे शुगर प्लांट और सीमेंट की मद में 2 करोड़ 14 लाख डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान ने गिनी बसाओ से तकरीबन 36 लाख डॉलर वसूल करने हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2006 और 7 में भी ऑडिटर जनरल ने रिकवरी की निशानदही की थी। इन 5 मुल्कों को याद दहानी के खत और डिमांड नोटिस भी भिजवाए गए थे। ऑडिटर जनरल की जानिब से रकम रिकवर करने के लिए मामला मुनासिब सतह पर उठाने की सिफारिश की गई। और अब तालीम के हवाले से खबर शामिल करते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा मानूर चीमा ने तालीमी मैदान में दुनिया भर के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी तलबा मानूर चीमा ने GCSE लेवल के इम्तहानात के बाद A लेवल में भी हैरान कुन शानदार कामयाबी हासिल की है। इन्हें शानदार कामयाबी के सबब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मुमताज एग्जेटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। 18 साला मानूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहान में आलमी सतह पर 4 और GCSE को मिलाकर 6 आलमी सतह के रिकॉर्ड बनाए। इन्होंने गुज़िश्ता बरस बगैर किसी ट्यूशन या किसी की मदद के बगैर घर पर ही इम्तिहान की तैयारी की थी। मानूर चीमा ने एक्सटेंड प्रोजेक्ट को क्वालिफिकेशन के साथ 24 मज़ामीन में इनफरादी तौर पर A लेवल का इम्तिहान पास करके नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। माजी में तालिबे इल्म कुल नंबरों को बढ़ाने के लिए बोर्ड्स के इम्तिहान में मज़ामीन को दोहराया करते थे। मानूर ने सिर्फ एक ही बोर्ड से इनफरादी मज़ामीन में इम्तिहान पास करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। मानूर चीमा ने दूसरा नया आलमी रिकॉर्ड A लेवल के इम्तिहान में सबसे ज्यादा A स्टार और A ग्रेड्स लेकर बनाया। मानूर चीमा ने मजमूई तौर पर 19 A स्टार और A ग्रेड्स हासिल किए। इनका तीसरा आलमी रिकॉर्ड की CSE O लेवल और A लेवल में सबसे ज्यादा A ग्रेड्स हासिल करने के हवाले से है। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा मानूर चीमा ने A लेवल में 11 A स्टार ग्रेड्स लिए। इन्होंने GCSE और O लेवल में 34 A ग्रेड्स हासिल किए थे। मानूर चीमा को तीनों इम्तिहानों में मिलने वाले स्टार दुनिया भर में किसी भी तालिबे इल्म को मिलने वाले स्टार में सबसे ज्यादा हैं। मानूर चीमा का चौथा आलमी रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 24 A लेवल और 34 GCSE के इम्तिहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब किया। मानूर चीमा ने 16 बरस की उम्र में 2023 में जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 34 मज़ामीन पास करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इन्होंने 5वां और 6ठा आलमी रिकॉर्ड की CSE के इम्तिहान के दौरान बनाया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए कॉथम TV।